गांधी रिबन समझौते का जो अनुमोदन प्रस्ताव है वो कराची सेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया था। कराची सेशन 1931 में हुआ था। इसका जो हेड अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। दूसरा देखेंगे हम कि हर्बर्ट एमर्सन ने जो गांधी रिबन पैक्ट था उसका मसौदा तैयार किया था हर्बर्ट एमर्सन ने। दूसरा है आर्कबोल्ड ने 1906 में जो मुस्लिम लीग मिली थी जाके शिमला डेप्यूटेशन गया गया था आगा खान की अध्यक्षता में, उसका ड्राफ्ट तैयार किया था आर्कबोल्ड ने। आर्कबोल्ड जो थे ये थर्ड प्रिंसिपल हुआ करते, ये तीसरे प्रिंसिपल थे किसके, ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के। और पहले प्रिंसिपल जो थे वो थे उनके थियोडर बेक। थियोडर बेक। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के नाम का जो प्रस्ताव है वो रखा था राजेंद्र प्रसाद ने, जिसकी 1938 में वो जो हुआ था। ठीक है। और बाद में जब सुभाष चंद्र बोस छोड़ के चले गए थे तो फिर रचना किसने करी थी, राजेंद्र प्रसाद जी ने ही 1939 में त्रिपुरी में। 1937 का वर्धा प्रस्ताव शिक्षा से रिलेटेड है, हमें ये पता है। इसका मसौदा तैयार जो प्रस्तुत किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन योजना तैयार करी थी जाकर रोशन समिति के द्वारा। ड्राफ्ट ऑफ नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि एनसीएम, असहयोग आंदोलन का ड्राफ्ट तैयार किया था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाहौर प्रपोजल फजल उल हक के द्वारा, सही है। पीरपुर रिपोर्ट 1938 में आई थी राधा मोहम्मद मेहरी की। पीपल प्लान मानवेंद्र नाथ राय का है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए गांधीयन प्लान जो है उसको प्रस्तुत किसने किया, श्रीमन नारायण अग्रवाल यानी कि एस एन अग्रवाल ने। ये दो बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं इसको डायरेक्ट इनडायरेक्टली। इसको देख लेते हैं जरा। बॉयकॉट कमेटी जो बनी थी 1905 में, जो बॉयकॉट हुआ था बंग भंग आंदोलन के विरोध में बनारस में 1905 में, ये बॉयकॉट ये प्रस्ताव रखा गया था। तो किसके द्वारा रखा गया था बॉयकॉट मूवमेंट का, मदन मोहन मालवीय जी का। सपोर्ट किया था लाला लाजपत राय ने, और यहीं पर लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह का भी सुझाव दिया था। इसके अलावा मदन मोहन वो जो मालवीय थे हमारे, असहयोग आंदोलन की मध्यस्थता भी किसने करी थी, मदन मोहन मालवीय जी ने। और जलियांवाला हत्याकांड जब चल रहा था तब अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने मालवीय जी से ही अनुरोध किया था कि गांधी जी मान जाए। 1907 के सूरत अधिवेशन के में भी इन्होंने प्रस्ताव रख रहे हैं। ठीक है। 1907 के सूरत अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष जो थे वो भी कौन थे, मालवीय जी थे। इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो जांच समिति के अध्यक्ष वो बने थे, इसका लेखन जो प्रारूप लेखन किया था गांधी ने। तो 1920 हो या जलियांवाला बाग हत्याकांड की प्रारूप लेखन की बात हो, गांधी जी इस समय बहुत एक्टिव है क्योंकि शुरुआती दौर है इनका। तो सारे के सारे सब प्रारूप गांधी जी ने स्वयं ही तैयार किए हैं। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा भी किसने लड़ा है, हमारे मालवीय जी ने लड़ा है। इसके अलावा मालवीय जी ने एम ए अणे के साथ में मिलकर कांग्रेस नेशनल पार्टी की स्थापना करी है। तो नेशनलिस्ट हमेशा अड़े रहते हैं, और मालवीय जी तो थे ही थे। और जो मोतीलाल नेहरू हैं, इनके साथ में मिलकर मालवीय जी की इंडिपेंडेंट पार्टी 1922 में बनी, बाद में स्वराज पार्टी बनती है। लाला लाजपत राय के साथ में मिलकर मदन मोहन मालवीय जी ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी जिसको बोलते हैं 1925 में स्थापना करी लाला लाजपत राय ने। ठीक है ना। स्वतंत्र है, लाला जी तो स्वतंत्र है और मालवीय जी तो थे ही थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बनाया था और प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी ने, समर्थन मिला था मोतीलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू एक्टिव होंगे 1928 के बाद। असहयोग आंदोलन रोकने पर मुंजे के द्वारा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, मुंजे ने लाया था। 1922 का जो सविनय अवज्ञा जांच समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, हकीम अजमल खां। तो भाई आप हकीम की जो राय होती है उसकी अवज्ञा नहीं कर सकते हैं। और प्रतिवेदन जो तैयार किया था वो भी मोतीलाल नेहरू ने किया था। अन्य लोग कौन थे, अंसारी थे, कस्तूरी रंगा थे, विट्ठल भाई पटेल थे, सी राजा गोपालचारी थे। गांधी इरविन समझौते का प्रस्ताव तैयार किया था हर्बर्ट इमर्सन ने। गांधी इरविन जो प्रस्ताव जो था 1931 कराची सेशन में, इसको किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। मैंने बता दिया 1928 से जवाहरलाल नेहरू एक्टिव हो जाते हैं। मौलिक अधिकारों का भी वो प्रस्ताव किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने 1931 के कराची सेशन में, जिसके चर्चा कौन कर रहे थे, सरदार पटेल कर रहे थे। पाकिस्तान प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को रखा जाता है। तैयार किया था सिकंदर हयात ने। तो देखो तैयार हयात, और प्रस्तुत पा से प्रस्तुत प्रा और फजल उल हक। तो अनुमोदन उ आ रहा खलीक उ जुम्मा इसमें। भारत छोड़ो प्रस्ताव या वर्धा मीटिंग में जो जिसको ऐड कर रहे थे मोहम्मद ये आजाद, अबुल कलाम आजाद। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव गांधी जी ने बोला था और बनाया था मोहम्मद ये अबुल कलाम आजाद और नेहरू जी की मदद से। और नेहरू ने लिखा था इस प्रस्ताव का, या प्रस्तुत किया था किसने, नेहरू जी ने। और प्रस्ताव का समर्थन कर दिया था, इंपॉर्टेंट है, सरदार पटेल जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन में होने वाले कार्यों की रूपरेखा किस न्यूज़पेपर में छपती थी, हरिजन पत्रिका में। और कौन छापता था, केजी मसरूवाला। तो हरिजन बहुत मशहूर थे भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे।
वेबल प्लान के वार्ताकार कौन कौन थे? अली जिन्ना। तो हमने याद कर लिया कि बेल से आज़ाद हुआ जिन्न। कैबिनेट मिशन प्लान के जो वार्ताकार थे वे थे नमाज। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान ने आके नमाज पढ़ी। तो एन से नेहरू, एम से महात्मा गांधी, ए से अबुल कलाम आजाद और जी से जिन्ना। यूपीएससी ने इनको क्रम से पूछा कि क्रम क्रम से कौन वार्ताकार थे, तो ये भी चीज हमें याद रखनी है। तो ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान के वार्ताकार कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना।